सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे। आपको याद होगा मैंने पिछले बार पढ़ाया था सोशल साइंस क्लास 4 का लेसन 1 ग्लोब, जिसमें मैंने आप लोगों को आधा ही बताया था। क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया कि बारिश हो रही थी, आवाज़ आ रहा था, इसलिए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जितना पढ़ाया था उससे आगे की ओर बताऊंगा। जैसे उस समय तक मैं एक्सिस तक ही रह गया था, इक्वेटर का समझाया था। आज हम लोग चलेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड के बारे में। ठीक है, तो लैटीट्यूड इज द पैरेलल टू द अर्थ, ठीक ना, हेमिस्फीयर। अब देखिए क्या था, ये जो लैटीट्यूड हुआ ये मैंने हिस्सा बना दिया, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, और ये जो लाइन आया आपका, ये तो पता है ये सेंटर मीडियम रहता है। ये आपका आया, ये लाइन आपका हो गया प्राइम मेरिडियन। क्या हो गया? प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन, ठीक है। अब देखिए लैटीट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो लैटीट्यूड क्या है, आपको ये जो लाइन आती है इस पे बनाया जाता है। ठीक है, ये लैटीट्यूड हो गई। ठीक है, और इधर से जो क्रॉस करता है वो क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूड। तो लैटीट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं पहले। ठीक है, जूम कर लो। ठीक है, अब देखिए प्राइम मेरिडियन जो है वो क्या करता है, इसको ऊपर से बांटता है। ये आपको पता होगा कितना, ये 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। ये आपको पता है दो पोल इसमें, नॉर्थ साउथ। ठीक, यहाँ नीचे भी 90 डिग्री होता है, समझ रहे हैं ना? तो देखिए ये हिस्सा इक्वेटर से जो नॉर्थ में रहता है, ये हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और ये हिस्सा जो इक्वेटर से नीचे की ओर है, इसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्राइम मेरिडियन है ये इसको इक्वल टू करता है। इसका मतलब ये हो गया ये आपका हिस्सा जो हुआ इधर इस तरफ, जो मैंने इसको बांटा है, ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये वेस्टर्न हो गया। ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री जो इक्वल इसने किया है। ठीक है, तो टोटल आप जानते होंगे कि डिग्री कितना होता है? कितना होता है? 360 डिग्री। इसका जो ब्रीथ हुआ घूमने का, ये 360 डिग्री पर बनता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको जो भी जहां से भी शुरू कर रहे हैं वो इक्वेटर के पास आकर क्या हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है। यहाँ से चला, ये 60 डिग्री हो गया इस एग्जैक्ट पर। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, और इक्वेटर के पास 0 डिग्री हो गया। इसी का ठीक उल्टा आता है। ये देखिए यहाँ से जा रहा है 30, 60, 90, है ना? 30 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, यानी 30, 60, 90। अब इसका ये माइनस जाता है नीचे। ठीक है, क्यों? इसके डाउनवर्ड में जा रहा है, तो ये हो गया 30, ये हो गया 60। ठीक, और यहाँ तो 90 डिग्री है ही, लेकिन ये माइनस इधर से जाएगा। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको बता दिया मैंने कि लॉन्गिट्यूड आपका इधर से घूम कर जा रहा है। ठीक है, लैटीट्यूड आपका ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है।
इसका 2 हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको बीच में दिया मैंने इक्वेटर, अगर मान लीजिए हमें दूरी नापना है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक, ये इक्वेटर के पास आकर 0 हो जाता है। लेकिन प्राइम मेरिडियन ये जो हुआ ये एग्जैक्ट है, ये इसका काम काटता है, इसका भी ये कंपनसेशन 0 ही रहता है। ठीक, अब बोलिए सर कि ऐसे कैसे हो गया सर। अब आप देखिए 90 डिग्री हुआ, यहाँ मैंने आपको बताया क्या हो गया, क्या हो गया नीचे में बताइए। यहाँ से शुरू हुआ प्लस में 30 डिग्री, इक्वेटर के पास है तो नहीं होगा, ठीक है ना। 60 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, और लास्ट में कितना हो जाएगा 150 डिग्री। अब देखिए, अब आप लोगों को समझ में आया। पहला हमने बताया कि लैटीट्यूड क्या है। लैटीट्यूड है जो पृथ्वी को ऊपर से नीचे की ओर बांटता लाइन खींचा है। हमने पहले भी बताया था ग्लोब में कि इमेजिनरी लाइन है, ये हमने अपने समझने के लिए कर दिया है, मेजरमेंट के लिए, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री पर ओवर होता है और इक्वेटर पर आकर 0 हो जाते हैं। ठीक, कहीं से भी शुरू हुआ 90 डिग्री गया, इक्वेटर 0 हो गया, 30, 60, 90, 120, 150। अब आप देखिए लैटीट्यूड का लैटीट्यूड का द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो लैटीट्यूड होता है उसका देखिए, आप ऐसे हिंदी में कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसका मतलब क्या, कर्क रेखा। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। आर्कटिक सर्कल, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इस जगह पर क्या होता है, आर्कटिक सर्कल होता है, इसलिए क्योंकि सूर्य की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो ये जो रोशनी आती है डायरेक्ट यहाँ पर आती है, तो इसी कारण से क्या होता है, उस पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि इक्वेटर के पास आपका दिन जो होता है वो कितना होता है, 12 घंटे का बड़ा हो जाता है ना। ये बताया मैंने, जिन्होंने नहीं देखा वो मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लैटीट्यूड है, एग्जैक्ट इंटरवल से होता है, ठीक है, 90 डिग्री से शुरू होता है, इक्वेटर पर आकर 0 हो जाता है। ठीक, 1 डिग्री इंटरवल नॉर्थ एंड साउथ अप टू 90 डिग्री। 1 डिग्री से नॉर्थ शुरू होता है, नॉर्थ से 1 डिग्री से शुरू होता है और साउथ पे 90 डिग्री पे खत्म होता है। ठीक है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए अभी मैं इसको समझा रहा हूँ, आप समझिए। और जो पढ़ चुके हैं पहले से उनके लिए तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने का तो मेरा फर्ज बनता, समझा रहा हूँ। लेकिन पिछले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ लैटीट्यूड, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण लाइनें जो लैटीट्यूड पे होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, बहुत अच्छा समझने वाला चीज़ है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ यानी कर्क रेखा, वो क्या है, 23.5 है, यानी 23 डिग्री और हाफ डिग्री नॉर्थ में है। और आपको पहले बता चुका हूँ नॉर्थ कहाँ होता है, नॉर्थ, और यहाँ होता है साउथ। ठीक है, 23 डिग्री नॉर्थ। आर्कटिक सर्कल यहाँ जो होता है, आर्कटिक सर्कल यहाँ पे आर्कटिक सर्कल हुआ, वो आपका होगा 66 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, और उसके बाद नॉर्थ पोल जो कि यहाँ पे होता है, ये होल का मैंने जोड़ कर लिखा है, 90 डिग्री का होता है। ठीक, यहाँ पर 60 करता है, यहाँ 90 डिग्री पर होता है। और ये प्राइम मेरिडियन तो आप जान ही रहे, यहाँ पर 0 होता है। 20 सेंटर में कहीं से भी जाएगा तो वहाँ पे मान्य नहीं होता है, क्योंकि ये इक्वेटर है, जहाँ पे क्रॉस करता है वो 0 होता है।
ठीक है। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 23.5 डिग्री हो गया नॉर्थ। आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री 1.5 डिग्री हो गया नॉर्थ। नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री और नॉर्थ, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसे, अब देखिए यहाँ पर आपको समझने के लिए है, ये ठीक जिस तरह से इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड है उसी तरह लॉन्गिट्यूड का भी है, सेम पैटर्न, सेम चीज उसका भी। लेकिन यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जगह पर लैटिट्यूड में क्या हो जाएगा, कैप्रिकॉन। क्या हो जाएगा, कैप्रिकॉन, ठीक है। ये दोनों सेम ही रहेगा क्योंकि ऊपर भी आर्कटिक सर्कल है, नीचे भी आर्कटिक सर्कल है, ठीक। और हाँ, यह एक चीज, ये नॉर्थ की जगह पे साउथ 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 रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने समझाया, देखिए 90 डिग्री ऊपर गया था, फिर 90 डिग्री नीचे है, और इसी दोनों का जोड़ कर 180 डिग्री लिखा है, ठीक है। तो ये जो लाइंस इसका लैटिट्यूड में है, बस उसी को सिर्फ यहाँ पर कैंसर के जगह पर कैप्रिकॉन कर देंगे और साउथ लगा देंगे तो ये लॉन्गिट्यूड का लाइन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, समझने के लिए आप कह रहे हो सर ये क्या क्या लिख दिए, पूरा एकदम दही चटनी बर्रा बना दिए हैं, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना। ऐसा दिमाग में हो रहा होगा और आ भी रहा होगा, कितने बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ठीक। आप पिछले वाला वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फिर से समझाते हैं, लैटिट्यूड के बारे में पढ़े थे। इक्वली ये क्या होता है, पैरेलल टू द नॉर्थ होता है, पैरेलल टू द नॉर्दर्न होता है, ठीक है। ये इक्वेटर के पास 0 डिग्री हो रहता है, ठीक, 0 डिग्री रहता है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, नीचे है विषुवत रेखा, ये दोनों का इम्पोर्टेंट ये लैटिट्यूड का है। इसका अगर उल्टा आप कर देते हैं तो लॉन्गिट्यूड का हो जाता है। बस नाम यहाँ पर कैंसर के जगह पर कैप्रिकॉन कर दीजिएगा तो लॉन्गिट्यूड का हो जाएगा। समझ में रहे, ठीक है। ये कैप्रिकॉन है, इस जगह पे सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सारा चीज सेम। यहाँ पर कैंसर के जगह पर कैप्रिकॉन हो जाएगा, सारा डिग्री वही रहेगा। यहाँ नॉर्थ की जगह पे साउथ हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड में साउथ होगा, लेकिन लैटिट्यूड में नॉर्थ रहेगा, ठीक। इन सभी को जोड़कर, ये तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए 23 डिग्री 66 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए 63 9 6 to 8 8 9 17 17 179 हो गया। अब कहिएगा सर, सवाल उठ रहा है, सर 1 डिग्री कहाँ गया, यहाँ तो है ही ना। अरे 1 डिग्री लाई है भाई। तो यहाँ देखिए 1.5 है बचा हुआ, ये हाफ जुड़कर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हाफ जो डिग्री बचा हुआ था, यहाँ पे 1 डिग्री जुड़ गया, ये हो गया आपका 180 डिग्री। इसी तरह दोनों ग्लोब में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का दोनों तरफ का डिग्री मिलाकर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। पूरा आकार पृथ्वी का हो गया कितना, 360 डिग्री पर वृत्त किया हुआ है। इन सभी को मिलाकर 360 डिग्री होता है, ठीक है, इसका वृत्त। इस बात को आप लोग समझ गए। अब इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, लेकिन उससे पहले पूछेगा कि ग्लोब बताओ तो आपको मेरा पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपके स्क्रीन पर शो करेगा, आई बटन पर भी आपको नजर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्राइम मेरिडियन पर। मैंने पहले भी बोला क्या है प्राइम मेरिडियन, पृथ्वी को ये क्या करता है, लैटिट्यूड के अनुसार बांटा है। ये क्या करता है, आपको नॉर्थ पोल को
और साउथ पोल को कनेक्ट करता है। समझ में आ गया? प्राइम मेरिडियन का काम है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करता है, और ये इसे दो हिस्सों में इस तरह से बांटता है। किस तरह का? लॉन्गिट्यूडनल बांटता है। क्यों? इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, इधर साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। कोई ईस्टर्न साउथर्न क्या हुआ सर, नहीं समझ में आया, साउदर्न पढ़ना। अरे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यही तो है। तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में प्राइम मेरिडियन ही बांटता है। सेम जब इक्वेटर का मानिए यहाँ पर 0 होता है, तो प्राइम मेरिडियन का भी मान यहाँ पर कितना होता है? कितना होता है? 0 डिग्री ही होता है। ठीक है। अब ये जो है देखिए, इसका एक और चीज है, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच लंदन होते हुए आता है। अब कहिएगा सर ग्रीनविच लंदन क्या है? कभी मोबाइल में टाइम सेट करते थे तो टाइम हॉरिजॉन में लिखाता होगा, अभी इंडिया में लिखा था न्यू दिल्ली, पहले में भी हाँ लंदन का टाइम सेट करना है ऐसे। कारण क्या है? अब आप देखिए, और इक्वेटर का भी 0 डिग्री होता है। ठीक, ग्रीनविच लंदन, ये लंदन का एक हेरिटेज जगह है। परेशानी हो रही है क्योंकि बन ही नहीं पा रहा है। आपको मैंने अपना कोचिंग दिखाया था, इसके पीछे का कारण कि कितना मुश्किल से होता है। कई बसें आती जाती हैं, आवाज़ करता है और वो आपके वीडियो में आ जाता है। मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ और आपको तकलीफ। देखिए फिर से एक बस आ रही है। लंदन से होते हुए प्राइम मेरिडियन जाता है। ये लंदन का एक जगह है, उसको हेरिटेज प्लेस कहा जाता है, यानी बहुत ही मान्यता प्लेस जगह कहा जाता है, महल कहा जाता है। पुराने समय में उसको पहले क्या बनाया गया था? मिलिट्री का रक्षा का क्षेत्र भी बनाया गया था, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर, और वहाँ पे कई राजाओं का जैसे लुइस ये सब का भी पालन पोषण वहाँ पे हुआ है। ठीक है। प्राइम क्या कहते हैं, ग्रीनविच लंदन में। तो ये ग्रीनविच लंदन को मतलब बांटते हुए वहाँ से गुजरता है। बाद आता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का जो लाइन होता है वो पैरेलल नहीं होता है। लॉन्गिट्यूड का लाइन पैरेलल नहीं होता है। ठीक है। दे आर मार्क्ड ऑफ 1 डिग्री इंटरवल फ्रॉम प्राइम मेरिडियन अप टू 180 डिग्री साउथ वेस्ट एंड लाइन्स आर कोइंसाइड। ये इस तरह से मार्क्ड ऑफ किया जाता है कि लाइन ऑफ प्राइम मेरिडियन का, ये देखिए आपको बताया ये लाइन है प्राइम मेरिडियन का, इस तरफ से घुमा हुआ है। इसका ये पैरेलल नहीं है, ये 180 डिग्री का होता है, जो कि 180 डिग्री साउथ वेस्ट होता है। बताया ना, साउथ वेस्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि जहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं वहीं से होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो झुका हुआ होता है, थोड़ा झुका हुआ है। आपको पता है पृथ्वी पूरा ऐसे नहीं है, ऐसे झुक के चलती है, झुक कर घूमती है। ठीक है। तो वेस्ट होता है और ये 180 डिग्री का इंटरवल रहता है। तो आप समझ जाइए, इसके लाइंस जो होते हैं पैरेलल टू कोइंसाइड होते हैं, मात्रिक मान्य होता है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, एक्सिस के बारे में बता चुका था मैं कि एक्सिस क्या है, जिसपे पृथ्वी घूमती है उसका एक्सिस होता है। ठीक, आपको बताया हूँ पिछले वीडियो में। खुद पे जो घूम रही है उसे क्या कहते हैं, अगर इस तरह से घूम रही है पृथ्वी तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसको जानने के लिए आप पिछले वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब है नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल जानते हैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ठीक है। ये इसके बीच से एक्सिस इसका जुड़ा हुआ रहता है, ये घूमते रहता है। एक और इलेक्ट्रिक इसमें होता है, ये जो होता है कभी कभी सर रेखा से इस तरह से चला गया। अब पृथ्वी झुकी हुई है, मान लो ये पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। ठीक, लाइन ऐसे है। ठीक है। ये आपका प्राइम मेरिडियन का लाइन इस तरह से इसको क्रॉस करता है। ये डिग्री जो कहलाया, यही कोएक्सियल इलिप्टिकल इल्यूजन है। ठीक, आप इससे नहीं समझ सकेंगे क्योंकि ये बहुत ही आगे की बात है। बहुत समझिए कि जो इसे अच्छे से पढ़ना जानते हैं वही
ये इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका मैं इमेज दे दूंगा आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपको मेरी अगली क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अब देखिए, इसमें एक और भी होता है जो कि मैंने इसको समझाया कि इसको मैंने अगले क्लास में आपको बताऊंगा। ग्रिड, सारा चीज़ को मैंने पढ़ लिया, ग्लोब के बारे में पढ़ा, उसके इक्वेटर के बारे में पढ़ा, रेफरेंसेस के बारे में पढ़ा, ठीक है, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद आता है ग्रिड, उसके बाद नॉर्थ पोल, साउथ पोल के बारे में बता चुका हूँ आपको। अब देखिए ग्रिड का क्या काम है, ग्रिड का क्या काम है। ये जो लाइन्स आपका हुआ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, ठीक है, इक्वेटर है, आप जान ही रहे, इक्वेटर ई से लिख दे रहा हूँ मैं, और ये पी से लिख देता हूँ, प्राइम मेरिडियन, दोनों जीरो है इंटरवल पे। ये जो लाइन होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये जो लाइन हमने खींचा, ठीक है, ये देखिए, ये इसको एग्जैक्ट पोजीशन पर काटता है ना, ये एग्जैक्ट पोजीशन पर काटता है। तो ये क्या हो गया, आपका ग्रिड हो गया। कहेगा सर कि ग्रिड कैसे हो गया, मतलब ग्रिड का मतलब क्या हो गया। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये जो लाइंस हुए, ऐसे बोल सकते सर व्हाट इज ग्रिड। तो ग्रिड क्या है कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इट फॉर्म्स अ ग्रिड विच इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, है ना। खुद से ये लाइन जब इंटरसेक्ट होता है दूसरे पर तो ये ग्रिड बनाता है। अब इसका काम क्या है, इसका काम जानते हो? नहीं, इसका काम है कि ये आपको, आप मैप पे कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताता है कि आप कहाँ पे हैं। 23 डिग्री, 66 डिग्री, कभी मैप चलाए हो गूगल कि हाँ हमको यहाँ जाना है, तो उस जगह पर डाल दिए मैप पे। मैप ऐसे थोड़ी पता लगा लेता है, वो जो सैटेलाइट रहता है वो इसके रोटेट होता है अर्थ के, उसके सारे ग्रिड को बताया ना, हम लोगों ने ही लाइन बनाया है ग्लोब पे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो लोकेशन बताता है कि ये किस डिग्री पर है। तो यही ग्रिड के मदद से आपको पता चलता है कि आप किस जगह पर हैं, कौन से स्थान पर हैं, ठीक है। आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाए, आप लोग समझते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब टिक द करेक्ट, मैं पूछता हूं और आप जवाब दीजिएगा। ग्लोब शोज एज माउंटेन, ओशियन, कंट्रीज, रिवर्स। पॉलिटिकल ग्लोब क्या दिखाता है, क्या बताता है, किस चीज के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन है माउंटेन, दूसरा ऑप्शन है ओशियन, तीसरा ओशियन है कंट्रीज, चौथा ओशियन है रिवर। आपने मेरी पिछली वीडियो देखा है तो जवाब दीजिए, क्या होगा? गुड, वेरी गुड, कंट्री। द इम्पोर्टेंट इमेजनरी लाइन अराउंड द अर्थ इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर या नन ऑफ दिस। इम्पोर्टेंट मुख्य लाइन कौन सा है पृथ्वी का, जो कि इमेजिन है, इमेजनरी लाइन है, कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नन ऑफ दिस या इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नहीं, इक्वेटर। ये इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि डिवाइड करता है, बांटता है दोनों को, ठीक है। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड सर्कल द अर्थ पैरेलल टू द अभी मैंने पढ़ाया है। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड अर्थ पैरेलल टू द, एग्जाम्पल ऑप्शन प्राइम मेरिडियन, एक्सिस, इक्वेटर और नन ऑफ दिस। बताइए, पैरेलल टू द ऑप्शन प्राइम मेरिडियन, एक्सिस, इक्वेटर या नन ऑफ दिस, क्या होगा? इक्वेटर, क्या होगा? इक्वेटर। अभी मैंने बताया कि ये लैटिट्यूड का लाइन जो है वो किसके पैरेलल होता है? इक्वेटर के पैरेलल होता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर की ओर आया, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ से गया तो जीरो हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है,
इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री बना। इधर से गया लॉन्गिट्यूड लॉग तो प्लस में गया, यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ के भी 180 डिग्री बढ़ांतर होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री समांतर पे कौन है? इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर। गुड। ब्लैंक्स पे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, बताइएगा। फर्डिनेंड मैगलन फर्डिनेंड मैगलन क्या था? सेलर, टेलर, ड्राइवर या हैंडल मारने वाला? क्या था? सिंपल है, फर्डिनेंड मैगलन वाज अ सेलर, नाविक था। पहले वीडियो में मैंने बताया ना, क्या था? टेलर। नाविक, सेलर, सेलर था वो। अ ग्लोब इज ए ड्रोन ऑन ए, ग्लोब किस पे ड्रोन किया गया है? स्पीयर पे। फिजिकल ग्लोब shows the like the हाँ, पीछे वाला वीडियो देखे थे ना, पीछे वाले पढ़ाई किए थे ना। रिवर। हाँ, माउंटेन, रिवर। गुड। एट द इक्वेटर द डे इज ऑलवेज, इक्वेटर पे दिन कैसा होता है? अभी बताया था मैंने। इक्वेटर द डे इज 12 आवर्स लॉन्ग, यानी 12 घंटा बड़ा होता है। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड रन फ्रॉम, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। गुड। क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द 2 ब्रेव सेलर्स हु सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड। 2 ब्रेव सेलर्स के बारे में नाम बताना है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है। दूसरा, व्हाट इज ए ग्लोब, सबसे शुरू में ही बताया था उस वीडियो के। ठीक है। इन विच 2 हेमिस्फीयर द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ, कौन 2 हेमिस्फीयर होता है जो पृथ्वी को अलग अलग बांटता है 2 भागों में? आपको बताया था, नॉर्दर्न और साउदर्न। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ऐसा न समझ में आए कमेंट कीजिए, पूछिए। ठीक है। हाउ डज द ग्रिड हेल्प अस, ग्रिड के बारे में बताया ना मैंने आपको। ये हमें कैसे मदद करता है, इसके बारे में बताया ना। ठीक है। मैं पता था। हाउ इज द एक्सिस ऑफ अर्थ टिल्टेड, तो कह रहा कि कैसे पृथ्वी का एक्सिस जो है वो थोड़ा सा टिल्ट है, यानी थोड़ा सा झुका हुआ है ना। कितने पर झुका हुआ है? तो 23 डिग्री पॉइंट 5 डिग्री। इसका जो टिल्टेड है यानी थोड़ा सा जो झुका हुआ है, वो कितने पे पृथ्वी झुका हुआ है? 23 डिग्री 5 डिग्री, 23 एंड 5 डिग्री पे ये 1/2 और प्लस 1/2 कितना, उसी कल ने पढ़ाए हैं। ये देखिए, इसका फिल इन द ब्लैंक्स है। ये इसका ट्रू फॉल्स हो गया, ये मैच द कॉलम्स हो गया, और ये आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।